इसीलिए हम प्रायः सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई मांगने आता है, कुछ संत ऐसे हैं जो आटा मांग लाते हैं, 15 दिन के लिए अपना बनाया खाया, फिर 15 दिन के लिए मांग लाते हैं। ऐसे हैं हमारे ब्रजमंडल में संत जो चून, आटा को चून कहते हैं, और चुटकी मतलब इतना आटा, ऐसे वो 10-15-20 घरों से मांग लिया, 2-4 किलो हो गए, वो भजन करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारे घर कोई प्रार्थना मतलब मांगने आए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे को? श्राप और वरदान देने की सामर्थ्य होती तो दरवाजों पे भटकना नहीं होता, समझते हो? काफी सारे ऐसे हैं कि वो पैसे मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो हमें। घोर पाखंडी होते हैं जो ऐसा कहते हैं। ये वृंदावन में दर्शन हुए थे, किसी ने एकदम से आपसे अपशब्द बोला, मतलब कि अगर नहीं करोगे तो ये आपके साथ कष्ट होगा, और जीवन में उसी अगले साल हमारा नया पुत्र हुआ तो उससे बहुत पीड़ा हुई। तो हम लोग को लगा कि हम नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो संयोग है, देखो वो संयोग है कि आपका प्रारब्ध बुरा आ गया और आपको लगा कि उस महात्मा ने कह दिया तो ऐसा हो गया। बिल्कुल कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं। वो बुरा प्रारब्ध आना ही था, उसके लिए महात्मा का कोई उसमें वाक्य नहीं है। कोई तो आप निश्चित समझ लो, कोई ऐसा साप और वरदान देने वाला समर्थ महात्मा वो ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता। मांग सकते हैं, वो भिक्षावृत्ति से आते हैं, ऐसे भी महापुरुष भी होते हैं जो भिक्षावृत्ति से आते हैं, तो वो बहुत संतोषी होते हैं। अगर आप ना कह दीजिए तो अच्छा बेटा, वो चले जाएंगे, क्योंकि वो इतनी क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। और जो ये कि हम तुम्हारा अहित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, ये हम तुमसे वादा करते हैं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि तुम्हारा अहित कर सके। हाँ, रोटी दाल पालो, आप ठंडी लग रही है, आपके पास कपड़ा नहीं तो लो हमारी जैकेट ले लो, पहन लो। आप अगर बीमार हो तो चलो मैं औषधि दिला दूं तुम्हें। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं। इसके आगे रुपया हमें जहां देना है वहां बहुत होश में देना है, और ये बेच लेगा इसको भी बहुत होश में देना है, क्योंकि वो शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं ना। इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है दान को सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। और प्रायः जो अच्छे संत होते हैं जो भगवान में अपने जीवन को, तो जैसे हम लोग मांग के खाए हैं, आदेश है शास्त्रों का, आचार्यों का आदेश है भिक्षावृत्ति करे, उससे अभिमान नष्ट होता है। 5 घरों में जाके 1-1 रोटी 2-2 रोटी मांग ली, अपना दिन भर के लिए भोजन ले आए और चला। और जैसे आटा मान लो गुरुजी हमारे स्वयं बनाते थे, बना के लाल लाल को भोग लगा के पवाते थे, तो उनके लिए जैसे गांव में गए, आटा मांग लाए, 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो मिला वो 8-10 दिन 15 दिन जो चला, फिर मांग लाए जाके। तो कुछ ऐसे संत हैं जो मांग करके आटा ले जाते हैं, पर वो पहचान हो जाती है। तो प्रायः प्रार्थना कर दे कि हमारे यहाँ से बना हुआ भोजन मिल सकता है, आपको लेना हो ले लीजिए, आप बैठ कर पा लीजिए, नहीं तो फिर और ले लीजिए। तो अगर वो कहता है कि सांप यदि कुछ ऐसा, तो उस पर ध्यान न दे, राधा 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 राधे राधे चलो, बस इतना है कि राधे राधे चलो। कोई भी सामर्थ्यशाली महात्मा ऐसा नहीं होता जो तुम्हें इस तरह का व्यवहार करे। हाँ, अगर तुम मार भी दोगे तो तुम्हारा मंगल मनाएगा, अमंगल नहीं मना सकता। जो सच्चा संत है वो कभी अमंगल नहीं मना सकता, ये बात पक्का समझ लो। अगर किसी कारणवशात वो नाराज हो जाता है, जैसे देवर्षि नारद जी विचरण कर रहे थे, कैलाश के समीप ही अलकनंदा थे। अलकनंदा में कुबेर के नलकुबर मणिग्रीव नाम के 2 पुत्र, ये अब इतने बड़े धनाध्यक्ष त्रिभुवन के कुबेर जी, अब उनके पुत्र, तो वो देव मदिरा पान करके, जो देवता लोग पान करते हैं, वो मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा देवर्षि नारद जी, तो फौरन शर्मा कर बाहर निकली और वस्त्र आदि धारण करके प्रणाम किया। लेकिन वो वैसे ही मदिरा के नशे में गंगा जी में, तो उनका तुम देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर